स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप एक दृष्टि डाल लें ताकि इनमें से कुछ अगर आता है तो आप सही कर ले जाओ और आप अपने को आजमा भी लो कि आपने जो तैयारी कर रखी है इनमें से आपको सारी चीज़ें आ रही हैं। क्या क्या ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से संबंधित? भारत की पहली AI सिटी ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बनाई जा रही है। गंगा तीरी गायों का पहला संरक्षण केंद्र वाराणसी में। गंगा तीरी जो हैं वो गायों की एक नस्ल है, तो इनका पहला संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है? वाराणसी में। संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल ये मथुरा के वृंदावन में बनाया गया है और राजनाथ सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। रामायण वैक्स म्यूजियम कहाँ बन रहा है? अयोध्या में। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद ये अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बनाई जा रही है। जल योद्धा शहर के रूप में किसको मान्यता दी गई है? उत्तर प्रदेश के नोएडा को। यूपी का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो गया है। वैसे बुंदेलखंड राज्य के बारे में आपको मालूम है, बुंदेलखंड की काफ़ी समय से मांग चल रही है कि बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ये बुंदेलखंड यूपी और MP के कुछ जिलों को मिलाकर बनेगा। इसमें यूपी के कितने ज़िले हैं? तो यूपी के 7 ज़िले हैं और मध्य प्रदेश के 6 ज़िले हैं। यूपी के ज़िले कभी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर। जबकि मध्य प्रदेश के जिले हो जाएंगे छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया और पन्ना। तो कुल मिलाकर ये 13 जिलों से मिलाकर क्या बनाया जाएगा? बुंदेलखंड राज्य बनेगा, यदि भविष्य में बनता है तो। और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है, तो पानी की समस्या दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ समझौता किया है। बुंदेलखंड क्षेत्र की पानी की समस्या को निराकरण करने के लिए यूपी सरकार ने किस कंट्री से समझौता किया है? इजराइल से समझौता किया है, ये ध्यान रखेंगे। श्री अन्न महोत्सव ये अक्टूबर 2023 में कहाँ मनाया गया? लखनऊ में मनाया गया। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात वाराणसी में बनाया गया है। एक्वा पार्क कहाँ बन रहा है? यूपी में गोरखपुर में बनाया जा रहा है। नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास ये लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जनजातीय संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में बनेंगे, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। मिर्जापुर आपको मालूम है कालीन के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र यहाँ जनजातियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती हैं और महाराजगंज यहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य 2024 में कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश हो गया है। और उत्तर प्रदेश में 2022-23 में 129 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर 105.30 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। जबकि अगर हम चीनी मिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 157 चीनी मिलें हैं, जबकि महाराष्ट्र में 246 चीनी मिलें हैं। लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन हो गया है? उत्तर प्रदेश हो गया है। शक्ति दीदी अभियान ये गौतम बुद्ध नगर पुलिस के नेतृत्व में महिला सुरक्षा को लेकर चलाया गया है और 22 जून 2023 को ये शुरू हुआ है। तो शक्ति दीदी अभियान कहाँ चल रहा है? गौतम बुद्ध नगर की पुलिस के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया गया है और नोएडा चूंकि सेक्टर में बटा है इसलिए सेक्टर का ध्यान रखेंगे। कौन से सेक्टर में? सेक्टर 78 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया है। विश्व भारती सम्मान 2023 ये प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा प्रयागराज विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है।
भारत का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे ये वाराणसी में बनाया जा रहा है, जो केंट रेलवे स्टेशन से शुरू होगा और गोदोलिया तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 3.8 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी बार्थोलेट कर रही है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में केवल भारत के अलावा 2 अन्य कंट्रियों में अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे हैं। कहाँ कहाँ हैं? पहला ध्यान रखेंगे, बोलीविया की राजधानी लापाज में है, दूसरा मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में है, और तीसरा भारत में बन रहा है वाराणसी में। कहाँ से कहाँ तक? केंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक। लंबाई याद रखेंगे 3.8 किलोमीटर। और कौन सी कंपनी बना रही है? बार्थोलेट बना रही है, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। भगवान शिव की थीम वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये वाराणसी में मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। तो कहाँ बनेगा? वाराणसी में बनेगा। हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है उत्तर प्रदेश में। अनपरा ई तापी परियोजना ये सोनभद्र जिले में 1600 मेगावाट का बिजली संयंत्र बनाया जाएगा। तो यूपी की बिजली की समस्या के निराकरण के लिए कौन सी योजना बन रही है? अनपरा ई तापी योजना, जो कहाँ पर बनेगी? सोनभद्र में। और कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा? 1600 मेगावाट। प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तो ये बदले हुए नाम ध्यान रखेंगे। प्रतापगढ़ जंक्शन, इसका नाम बदलकर माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया गया है। अंतु रेलवे स्टेशन का नाम माँ चंडिका देवी धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम शनिदेव धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। ये उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया है जम्मू कश्मीर के। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है उधमपुर रेलवे स्टेशन, और इसका नाम कर दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। मिशन महिला सारथी पहल ये अयोध्या में 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 22 अक्टूबर 2023 को शुरू की है। इसमें कंडक्टर और ड्राइवर दोनों महिलाएं हैं। तो महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए मिशन महिला सारथी पहल कहाँ से शुरू हुई है? यूपी में अयोध्या से। और कितनी बसों को हरी झंडी दिखाई है? 51 बसों को। ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल ये ग्रामीण बच्चों को शहरी बच्चों के बराबर लाने के लिए यूपी सरकार ने 15 मई 2023 को राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ से शुरू किया है। उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव ये गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। 6 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसे घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा घोषित किया गया था। जो गंगा डॉल्फिन है ये डॉल्फिन का एक नाम और होता है सूंस, इसको भी ध्यान रखेंगे। गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार 2023 ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा 5 युवा कवियों को दिया गया है। इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। प्रत्येक कवि को कितने मिलते हैं? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कौन है 5? पंकज प्रसून, इन्हें मिला है तब गीतों ने साथ निभाया। निशा सिंह नवल को किसके लिए? मैं निशा हूँ, इनकी रचना हो गई। कृष्ण कुमार कनक, उलझाता छवि जाल तुम्हारा। वेद मित्र शुक्ल, एक समंदर गहरा भीतर के लिए मिला है इनको। और डॉक्टर प्रभांशु कुमार, डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह के लिए इनको दिया गया है। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश की आरती को दिया गया है। और आरती उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की रहने वाली हैं और ई रिक्शा चालक हैं। ये पुरस्कार जो है उन्हें लंदन के बकिंगम पैलेस में प्रदान किया गया है। यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बनाया गया है, भगोली गांव में। यूपी के 6 नए उत्पादों को क्या दिया गया है? जीआई टैग।
तिरंगी बर्फी कहाँ की है? वाराणसी की। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी। थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी। बेंत और बांस शिल्प बरेली। जरदोजी शिल्प बरेली। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल हापुड़। कछुआ संरक्षण रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बनाया जाएगा, घाघरा की सहायक सरयू नदी के किनारे। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर ये चित्रकूट में बनेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नईमा खातून बनी हैं। भारत की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में कहाँ पर बनाई गई है? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय परिसर में। ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। तो ये उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इनको आप देख लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।